नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनमोहन है। मैं 2 टाइम नेट हूँ, 1 टाइम जीआरएफ हूँ। मैंने इसी जून में जीआरएफ क्वालिफाई किया है और जीआरएफ क्वालिफाई करने के लिए कुछ गलतियाँ मैंने नहीं की, इसलिए हो गया। कुछ टॉपिक मैंने ऐसे कवर कर लिए जो बार बार रिपीट हो रहे थे, पैटर्न वाइज रिपीट हो रहे थे, उन पर मैंने एक्स्ट्रा फोकस किया, इसीलिए मेरा जीआरएफ इस बार हो गया। 10 दिन बचे हैं। आपको भी यदि जीआरएफ करना है तो इन सारे टॉपिक्स को कवर करिए। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम में वही टॉपिक लगातार रिवीजन कीजिए जो आ सकता हो, जो आने ही वाला है। बाकी तो बहुत सारा ज्ञान का भंडार है, लेकिन जो सिस्टमेटिक एक स्पेशल एरिया पे फोकस जो करना ही चाहिए पॉलिटिकल साइंस के अंदर, तो कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि हम बात करते हैं फेमिनिज्म की, उदारवाद की। उदारवाद से क्वेश्चन तो आ ही रहा है लगातार। मैंने जो स्ट्रीम्स और पीवाईक्यूज में मैंने ऑब्जर्वेशन किया है कि ये नारीवाद से पूछ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कैरोल मर्चेंट, डेथ ऑफ नेचर, ये इन्होंने लगातार क्वेश्चन पूछा। बेल हुक्स, जो कि ब्लैक फेमिनिज्म की थिंकर है, वो उन्होंने पूछा। और लगातार इकोलॉजिज्म से क्वेश्चन आ रहा है, यानी पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन तो आते ही हैं। इकोलॉजिज्म से क्वेश्चन आया, एसडीजी गोल कब आया था, एमडीजी गोल कब आएगा। ये एक स्पेशल एरिया है जो आपको पढ़ के जाना है, ये छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये लोग पर्यावरण पे, इकोलॉजिज्म पे और नारीवाद, इनसे लगभग 4-5 क्वेश्चन आपके आने ही हैं। ये एरिया मत छोड़िएगा। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट भाई सबसे छोटी यूनिट है और 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। ये यूनिट पक्का पढ़ना है। उसके अंदर टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन आते हैं, उससे तो क्वेश्चन आना ही है। कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मोटिवेशन थ्योरी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हर्ट्जबर्ग की थ्योरी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैग्रेगर की थ्योरी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और कुछ किताबें हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंट किताबें हैं। ये सारी किताबें आपको पता होनी चाहिए। बहुत छोटी यूनिट है, एजुशिकर, पॉल साइंस हेल्प, अगर ये सब आपके पास है। और वैसे भी अब 10 दिन बचे हैं, तो मैं आशा करता हूँ आपके पास ये होगा। और नहीं है तो एक PWD चैनल है, उस पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मैराथन पड़ी हुई है, वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, वो अच्छा चैनल है, उससे मैंने थोड़ा बहुत देखा है, मुझे तो अच्छा सा बता रहे हैं उस पर। बाकी GRF अड्डा 24, GRF अड्डा 24/7, ये एक चैनल है, उस पर भी सर हैं, वो अच्छा सा वो मैराथन करके PYQ करके आपको बताते हैं। उस यूनिट के लिए बता रहा हूँ, बाकी तो आप किसी से भी दे सकते हो, चैनल अच्छे खासे हैं। और पॉल साइंस हेल्प, लगातार उसकी जितने PYQs पड़े हुए हैं अच्छे से उन्होंने लगवाए हैं, वो आप देख लीजिए। और अंत में वो PYQs आपके बहुत काम आने वाले हैं। और एक बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी एक्ट्स बने हुए हैं, आज़ादी से लेकर जितने भी एक्ट्स हैं, भाई तिरंगा एक्ट, कंज्यूमर एक्ट, जितने भी एक्ट्स हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट्स, टाडा, मीसा, पोटा, जितने भी ये प्रिवेंटिव डिटेंशन से लेकर एक्ट्स हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड एक्ट्स हैं, RTI कब आया, डोमेस्टिक वायलेंस, महिलाओं से जुड़े हुए एक्ट्स हैं, विशाखा गाइडलाइंस कब आई, जितने भी केसेस हैं, ये सारे पढ़ लीजिए। क्रोनोलॉजी वाइज पूछता है कब पहले आया। तिरंगा को लेकर जब पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो तिरंगा वाले एक्ट जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे कि तिरंगा वाले, तिरंगा कब कोड आया, नवीन जिंदल का कब केस आया, ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये फिर से रिवीजन मान लीजिएगा। और एक और टॉपिक्स है जो कि मुझे लगता है हर बार आने के चांस रहते हैं। सीटें, राज्यसभा सीटें, लोकसभा सीटें, विधानसभा सीटें, शायद इस बार विधान परिषद पूछ ले। लोकसभा की स्थापना कब हुई थी, लोकसभा की सीटें कितनी हैं, ये उनका कुछ आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। जैसे कि 81 में लोकसभा है, 83 में उनका कार्यकाल है, 84 में क्वालिफिकेशन है लोकसभा MPs और उन सब की। तो ये सारे जो हैं आपको आर्टिकल बहुत सारे मेन से ये भी याद रखने चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्वेश्चन आए थे पिछली बार, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको सारे के सारे रटे होने चाहिए। और
कुछ अमेंडमेंट में फंसा सकता है। तो याद रखिएगा कि स्टेट कब बना, तो क्या कई बार क्या होता है, स्टेट को यूटी बना दिया जाता है। तो अगर आप ये सोचोगे कि स्टेट कब आया, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से स्टेट आ गया, मेघालय 1970 तक आ गया था, लेकिन फुल फ्लेज स्टेट 27th अमेंडमेंट में बना था। यहाँ वो गड़बड़ कर सकता है, तो यहाँ पे गड़बड़ आपको नहीं करनी है। प्रीव्यू पर्स कब आया, उसके बाद आया। तो जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, ये सारे अमेंडमेंट्स पूछे जाते हैं। नॉर्मल चीज़ है, ये पढ़ लीजिएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार अच्छे से ये क्वेश्चन तो आपको पढ़ने ही हैं, ठीक है भाई। मेरा एक्सपीरियंस है, उस आधार पे बता रहा हूँ। जो पीवाईक्यूज मैंने देखे हैं और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ। यूजीसी नेट के 10 दिन बचे हुए हैं। और उसके बाद मैं एक और चीज़ आपको बताने वाला हूँ। जो एक यूनिट और बची है, जो शायद उस यूनिट को बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं, एक है पब्लिक पॉलिसी की। उसके अंदर भी बहुत सारे एक्ट पूछे जाते हैं, योजनाएं पूछी जाती हैं। तो योजनाओं के लिए क्या करो, चैनल्स हैं 2014 से लेकर के 25 तक बहुत सारी योजनाएं आई हैं। स्वामित्व योजना आई है, इंद्रधनुष योजना आई है, प्रधानमंत्री आदर्श योजना आई है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, जनधन योजना, मुद्रा योजना और स्वामित्व योजना आई थी। और उसके साथ साथ पोषण योजना। तो बहुत सारी योजनाएं आपको पढ़ लेनी चाहिए। अब आते हैं फॉरेन पॉलिसी। तो देखिए फॉरेन पॉलिसी के अंदर मोदी जी कहाँ कहाँ गए, ये याद कर लीजिए। भैया G20 किए, किस महीने गए, ये पढ़ लीजिए। अभी अफ्रीका गए थे, रवांडा गए थे, और रवांडा कुछ दिन पहले गए थे, लेकिन अफ्रीका भी गए थे, तो वो पूछता है। त्रिनिदाद गए थे, वहाँ पूछता है। तो मतलब ये सारे इश्यूज आपको पूछते हैं ये लोग। ट्रम्प जी, अभी जो यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जितने भी लेटेस्ट एग्रीमेंट है ये भैया, इनके करंट अफेयर भी बड़े अजीब होते हैं। लगभग 2-3 साल पुराना करंट अफेयर भी पूछ लेते हैं, तो इनकी रेंज बड़ी अजीब है करंट अफेयर के लिए। ये पॉलिटिकल साइंस है, नेट का एकदम मैंने जो पैटर्न ऑब्जर्व किया है, ये मोदी जी किस महीने में गए, किस महीने में ट्रम्प मिलने गए, किस महीने में ट्रम्प मिलने आए, ये पूछ सकते हैं। 2017 में मोदी जी ट्रम्प से मिलने गए थे, किस महीने में गए थे, ये पूछ सकता है। भाई मोदी जी चाइना से कितनी बार मिलने गए, ये पूछ सकता है। ये मेरा जो मैंने पीवाईक्यू देखे उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है। भाई मैंने 3 बार नेट जीआरएफ का एग्जाम दिया है, 2 बार नेट हुआ, 1 बार जीआरएफ हुआ है, तो आप इतना भरोसा मुझ पर कर ही सकते हो, ठीक है। ये मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, ये टॉपिक्स आपको कवर होने चाहिए। करंट अफेयर में क्या हो सकता है, जितने भी सबमिट हो रहे हैं, ग्लासगो समिट जो हुआ था पहले, COP29 के समिट पूछे जाते हैं, कहाँ पे हुआ वो पूछ लिया जाता है, तो समिट पूछ लेता है। और जितने भी पर्यावरण से जो समिट है, पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये सब आपको पढ़ के जाना है। ये हो गया। और बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं, मैं एक और टॉपिक बता देता हूँ जो शायद आप कवर ना किए हो, ठीक है। तो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर जो मैंने देखा है, एक और टॉपिक बहुत अच्छे से आता है। पॉलिटिकल थ्योरी का जो टॉपिक है उसके अंदर कार्ल मार्क्स के जो न्यो मार्क्सिस्ट हैं उनकी थ्योरी पूछी जाती है। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी जो कि हेबरमास ने दी थी। हन्ना एरेंट की किताबें पूछी जाती हैं, वो पढ़ लीजिएगा। जो कि कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का जो पहले वाला पार्ट है उससे थोड़ा कम कर दिया गया है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में भैया सावरकर, वीर सावरकर और ये जो दीनदयाल उपाध्याय हैं, अम्बेडकर जी हैं, गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, पंडित रमाबाई से क्वेश्चन आते हैं, स्वामी विवेकानंद से क्वेश्चन आते हैं, अरविंदो से क्वेश्चन आते हैं, लोहिया से क्वेश्चन आते हैं। इन सब एरिया से क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछता है, कुछ एरिया से नहीं पूछता है, वो अलग बात हो रही है। तो ये सारे एरियाज को आपको कवर करना ही है, यूजीसी नेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। 10 दिन बचे हैं, उड़ा दो। जो सीकर है तो पूरा तो साफ करना ही है, लेकिन कुछ करंट अफेयर में जो हो सकता है आपके लिए इस वीडियो लाऊंगा गाइडेंस देने के लिए। अभी ये मेरा तो निकल गया था इसी जून में, तो आप लोग भी मेहनत करते रहिए। निकल हर चीज़ सकती है, बशर्ते आप टारगेटेड टॉपिक्स पे मारिए, टारगेट टॉपिक्स को कवर कीजिए। इन्हीं टॉपिक्स पे कवर करेंगे तो चांस ज़्यादा रहेगा। बाकी तो ज्ञान का तो भंडार है, पर क्योंकि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।